बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हम 10.2 एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनका जानना ज़रूरी है। तो आओ उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट नंबर 10.7 या इसको थ्योरी नंबर 10.7 कह लें, ठीक है। तो इसमें कहता है कि सेंट्रल एंगल सब्सटेंडेड बाय माइनर आर्क, ठीक है, इज़ डबल ऑफ द एंगल सब्सटेंडेड बाय द मेजर आर्क। अभी देखें इस डायग्राम में, देखें ये सर्कल है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास ये जो ए बी है ये हमारी माइनर आर्क है, और इन्हीं दो पॉइंट्स को लेके बाकी जो पार्ट ऑफ द सर्कल है उसको हम मेजर आर्क कहेंगे। तो इस माइनर आर्क जो है ये वाली, इससे बनने वाला जो ये वाला सेंट्रल एंगल है, एंगल ए ओ बी, वो कहता है ये डबल है इस मेजर आर्क में बनने वाले एंगल से। तो माइनर आर्क में जो सेंट्रल एंगल बनता है दो पॉइंट से, तो वो इसी तरह ही बनेगा ए ओ बी जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है। लेकिन मेजर आर्क में जो एंगल बनने वाला, इन दो पॉइंट्स को लेके आप कहीं भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस ए पॉइंट को यहाँ मिला दें और फिर आप इस बी के साथ ले आए, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, सॉरी बच्चों, ये डी हो जाएगी, और इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल किसी और जगह ले जाएं और इसको अगेन बी के साथ लेके आए। यानी मेजर आर्क में आप कहीं भी उस पॉइंट को सर्कल के साथ टच करा सकते हैं, लेकिन उसका जो ये दो पॉइंट्स हैं वो ये कॉमन रहेंगे। इसका नाम फॉर एग्जांपल ए ई बी कर ले। तो ये जो सेंट्रल एंगल है ये इन मेजर आर्क में बनने वाले जो सारे एंगल हैं इनका डबल होता है। तो हम लिखेंगे कि हमारा एंगल ए ओ बी वो डबल है एंगल ए सी बी का, या डबल है एंगल ए डी बी का, या डबल है एंगल ए ई बी का। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरम या कंसेप्ट हमारे पास 10.8, इसमें कहता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये देखें ए बी आपकी एक कॉर्ड है, ठीक है। तो इसकी एक साइड के ऊपर आप कोई भी एंगल, इन दो एजेस को, इन दो पॉइंट्स को मिला के इस कॉर्ड के, और किसी जगह भी सर्कल को टच करके आप एंगल बना लें। जैसे ये एंगल ए सी बी और ये एंगल ए डी बी, या इन दोनों पॉइंट्स को लेके कोई और ले लें, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ मिला के और इस बी के साथ मिला दें। तो किसी कॉर्ड के सेम सेगमेंट में या सर्कल के सेम सेगमेंट पे एक ही साइड के अंदर जो बनने वाले एंगल्स हैं वो इक्वल है। लेकिन अगर आप कोई एंगल इन दोनों पॉइंट्स को लेकर दूसरी साइड पे बनाएंगे तो ये डिफरेंट सेगमेंट हो जाएगा और वो आपका एंगल इक्वल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल ए सी बी, एंगल ए डी बी, या हमारा एंगल ए ई बी, यहाँ पे इसका नाम ई रख दें, तो ये तीनों आपके इक्वल होंगे। इसी तरह 10.9 में हम पढ़ते हैं कि अगर जो आपका सेगमेंट है वो आपका सेमी सर्कल हो, तो यहाँ पे देखें ए और बी जो है इस सर्कल के डायमीटर हैं, ये इसका फॉर एग्जांपल सेंटर है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनाएंगे, जैसे एंगल ए सी बी, एंगल ए डी बी, या कोई और एंगल बना लें इन दोनों पॉइंट्स को लेके, लेकिन हो वो इसी सेमी सर्कल के अंदर, तो ये तीनों एंगल, ये सारे एंगल जो इसमें बने वो सारे राइट एंगल होंगे या 90 डिग्री के होंगे। 10.10 में हम पढ़ते हैं कि अगर जो सेगमेंट है वो ग्रेटर देन सेमी सर्कल है, जैसे यहाँ पे ये आपका सेंटर था और ये आपने कॉर्ड यहाँ नीचे तक कर ली, तो ये वाला जो पार्ट है ये सेमी सर्कल से ज़्यादा बन गया। अगर सेगमेंट सेमी सर्कल से ज़्यादा हो तो उसके अंदर जो बनने वाले एंगल्स होते हैं वो लेस होते हैं, बस ये याद रखना है। अगर अगेन के सेमी सर्कल से बड़ा सेगमेंट है तो उसके अंदर बनने वाले एंगल्स लेस देन 90 होंगे, यानी एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी ये जो है ये लेस देन 90 होंगे, लेकिन होंगे आपस में इक्वल, लेकिन होंगे लेस देन 90। लेकिन आपका जो सेगमेंट है वो सेमी सर्कल से छोटा हो जाए, यानी यहाँ पे देखो ये डायमीटर है और जो कॉर्ड मिलाई है वो यहाँ पे, और ये जो आपका सेगमेंट बन गया वो सेमी सर्कल से छोटा है। तो सेमी सर्कल से छोटे सेगमेंट में जो बनने वाले एंगल होंगे वो ग्रेटर देन 90 होंगे, आपस में इक्वल होंगे लेकिन 90 से ग्रेटर होंगे, यानी ए सी बी और ए डी बी एंगल जो है ये ग्रेटर देन 90 या अप्यूज एंगल है। इसी तरह इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आखिरी जो थ्योरम या कंसेप्ट 10.12 कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल या इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो इस सप्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ए और सी का सम और बी और डी का जो सम है वो आपका सप्लीमेंट्री होता है। तो ये देखें आप बी ए डी एंगल बी सी डी एंगल का सम 180,
ADC एंगल और ABC का एंगल 180। तो ये है कंसेप्ट बच्चों, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, ये हमारे पास फिगर दे दी और इसमें हमें एंगल P, ये एंगल P या RPS ये दे दिया 30 डिग्री का, और एंगल हमने Q या RQS ये फाइंड करना है, और एक एंगल ROS ये हमने फाइंड करना है। तो अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली बच्चों, देखो ये हमारी RS जो है हमारी एक माइनर आर्क है, ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी ये जो पार्ट है ये इसकी मेजर आर्क है। तो ये जो माइनर आर्क है ये सेंट्रल एंगल बना रही है ROS, और जो मेजर आर्क है उसके अंदर दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं पीछे थ्योरम्स में कि जो सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क होता है वो डबल होता है मेजर आर्क में बनने वाले एंगल से। तो ये ROS जो एंगल है ये इन दोनों एंगल्स का डबल है। तो हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे कि हमारा एंगल ROS जो है वो डबल है एंगल RPS के, ठीक है। इसको आप बेशक रिजल्ट नंबर 1 कर लो, और दूसरा यही एंगल हम लिखेंगे ROS वो डबल है एंगल RQS के, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉरी इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। तो RPS की हमारे पास वैल्यू या एंगल दिया गया है वो है आपका 30 डिग्री, वो वैल्यू पुट कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिखेंगे ROS जो है वो हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 30। तो हमारे पास ROS जो एंगल आ गया वो आपका 60 डिग्री आ गया। और फिर अगेन हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 देख लें। अब यहाँ पे हमारे पास ROS की वैल्यू आ गई है, तो RQS की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि हमारा 60 डिग्री जो है इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, वो इक्वल है 2 इंटू RQS के। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ये एंगल साइडें चेंज करके लिख लेते हैं। RQS जो हो जाएगा वो 60 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक डायग्राम हमें दे दी, और इस डायग्राम में हमें एंगल BAO, ये BAO दे दिया उसने 30 डिग्री का, और फाइंड करना है एंगल ABO, ये ABO एंगल फाइंड करना है, एंगल AOB ये वाला एंगल, और फाइनली एंगल ACB ये हमने फाइंड करना है। तो अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली बच्चों। अब ये सबसे पहले ये ट्राइंगल देख लें, हमारी AOB ट्राइंगल के अंदर ये हमारा AO और BO ये दोनों रेडियाई हैं, और रेडियाई आपस में इक्वल होते हैं। इस रेडियस का अपोजिट एंगल ये है और इस रेडियस का अपोजिट एंगल ये है। तो एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइडें इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हम लिख लेंगे कि हमारा जो एंगल ABO है, एंगल ABO वो इक्वल है एंगल BAO के, ठीक है। और ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे 30 के, क्योंकि BAO सॉरी ये यहाँ पे BAO एंगल है यहाँ गिवन में मैंने, ठीक है। एंगल ये दोनों 30 डिग्री के हो जाएंगे। और इसकी रीज़न क्या है, तो इसकी रीज़न आप यहाँ पे बेशक नीचे लिख लें कि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। तो ये इनकी रीज़न होगी। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का हम सम कर लेंगे, तो हम लिखेंगे यही हमारा एंगल ABO प्लस एंगल BAO और फिर हमारा एंगल AOB, ठीक है। तीनों एंगल आ गए, और इन तीनों एंगल का एक सम जो होता है वो आप जानते हैं 180 होता है एक ट्राइंगल का। अब ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर लिया, ये 30 के हैं, यहाँ लिख लेंगे ये भी 30 का, ये वाला भी 30 का, और एंगल AOB हमने फाइंड करना है। तो ये 180 हो जाएगा। तो एंगल AOB हमारे पास बच्चों आ जाएगा 180 में से ये इधर 60 ले आके माइनस करने से, तो एंगल AOB जो हमें मिल गया वो आपका 120 का है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमने एंगल ACB फाइंड करना है। अब इस डायग्राम में गौर करो, ये आपकी ये वाली एक माइनर आर्क है, और इस आर्क से बनने वाला इसका ये सेंट्रल एंगल है, और इसके अलावा जो बाकी ये जो पोर्शन है ये इसकी मेजर आर्क है, और इन दोनों पॉइंट्स को लेके मेजर आर्क में बनने वाला एंगल जो है वो ACB है। तो ये आप पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क इज डबल ऑफ द एंगल इन द मेजर आर्क। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा एंगल AOB,
ठीक है। ए ओ बी वो डबल है एंगल ए सी बी का, और ए ओ बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ हम लिख लेंगे 120 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल ए सी बी, और ए सी बी निकालना है तो 2 को इधर आके डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा ए सी बी एंगल आ जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाय 2। हमने साइडें चेंज कर ली, तो ए सी बी हमें यहाँ से मिल गया बच्चों 120 डिवाइड बाय 2 आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक डायग्राम देखिए हमें दे दी गई है, और इसमें एंगल बी ए सी, ये हमारा एंगल बी ए सी उसने दे दिया 40 डिग्री का, और एक एंगल ए सी डी, ये ए सी डी उसने दे दिया 60 डिग्री का। अब फाइंड क्या करना है, एंगल ए बी सी हम फाइंड करेंगे, और एंगल बी सी ए यानी बी सी और ए ये एंगल फाइंड करेंगे, और फिर एंगल सी ए डी ये एंगल फाइंड करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम बच्चों हमने ड्रॉ कर ली। अब ज़रा देखें, ये हमारा ए ओ सी जो है ये आपका डायमीटर है, और इस डायमीटर की वजह से ये वाला जो पार्ट है सर्कल का ये आपका सेमी सर्कल होगा, और ये जो दूसरा पार्ट नीचे वाला ये भी आपका सेमी सर्कल होगा, और सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले एंगल ये हमारा एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी ये दोनों राइट एंगल होंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी जो है ये 90 डिग्री का है, और इसी तरीके से हमारा एंगल ए बी सी ये भी आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रीज़न लिख लें, एंगल्स फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल। ठीक हो गया, और इन दोनों की वैल्यू जो आ गई वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री ये हो गया, और ये वाला भी अब 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब ये एंगल हमने फाइंड करने हैं। हमारा कह लें कि ए बी सी हमारे पास आ गया। अब बी सी ए एंगल फाइंड करना है और सी ए डी फाइंड करना है। तो ज़्यादा किसी लंबे मेथड में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गौर करें, ए बी सी आपकी एक ट्राइंगल है और ए सी डी भी आपकी एक ट्राइंगल है। तो दो एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल्स के गिवन है, तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम करके हम तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। तो एक और मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जब ये आ गया तो इन दोनों एंगल्स का सम कर लेंगे। फिर इस तरीके से एक फिर किया जा सकता है इस मेथड को, लेकिन इसमें अगेन आपको एक ट्राइंगल वाला एंगल पीस फाइंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करके ये एंगल फाइंड कर लेंगे, फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में अपोजिट एंगल 180 होते हैं, इस तरह ये एंगल आ जाएगा। तो आप जिस तरह मर्जी आप कर लें। तो हम बच्चों कंसीडर कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी की हम बात कर लेते हैं, जो नीचे वाली ट्राइंगल है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा एंगल बी ए सी। ठीक है, बी ए सी और प्लस एंगल ए बी सी अभी आपने फाइंड कर लिया, और प्लस एंगल बी सी ए ये हमने फाइंड करना है। इन तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होगा। बी ए सी आपको 40 गिवन था, ए बी सी अभी आपने निकाला 90 है, और बी सी ए एंगल जो है आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब बी सी ए हमारे पास कैसे आ जाएगा, इस 180 में से 90 + 40 यानी 130 को दूसरी तरफ ले जाके हम माइनस कर लें, तो बी सी ए हमारे पास बच्चों आ गया 50 डिग्री। ठीक हो गया। अब रह गया ये वाला एंगल, तो इसके लिए आप ये वाली ट्राइंगल कंसीडर कर लें। हम लिखते हैं कि हमारी इन ट्राइंगल ए सी डी की अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि हमारा एंगल सी ए डी जो हम फाइंड करना चाहते हैं, और प्लस एंगल ए सी डी जो हमारा गिवन था, और प्लस एंगल ए डी सी जो सेमी सर्कल में 90 डिग्री का है वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो इन तीन एंगल का सम जो है वो 180 होगा। तो जिनकी वैल्यू मालूम है वो लिखते जाओ। सी ए डी हम फाइंड करना चाहते हैं, ए सी डी हमारे पास 60 हो गया, ये आपका 90 हो गया, और सम 180। तो सी ए डी बच्चों एंगल हमारे पास आ जाएगा। अगर हम 180 में से वंस अगेन इन दोनों का सम को माइनस कर लें, तो ये 150 माइनस कर लेंगे, तो एंगल सी ए डी हमारे पास बच्चों फाइनली आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक डायग्राम दे दी, और इसके अंदर एक ये वाली जो ट्राइंगल ए ओ बी वो कहता है इक्विलेटरल है, और हमने फाइंड करना है एंगल ओ या ए ओ बी और एंगल सी या ए सी बी, ये हमने फाइंड करने हैं।
डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली। देखिए बच्चों, हमारे पास ए और बी जो ट्राइंगल है वो आपकी इक्विलेटरल है ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं, और तीनों एंगल्स इक्वल भी होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी जो है वो हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि इसकी रीज़न लिखोगे कि ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है, आर इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो गया, एक एंगल हमने फाइंड कर लिया। फिर ये देखो, ये ए बी आपकी माइनर आर्क है, और इस ए बी को छोड़ के बाकी जो पोर्शन है वो आपका मेजर आर्क है। तो ये जो माइनर आर्क है सेंटर से जो एंगल बना रही है ये आपका ए ओ बी है, जिसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड कर दी 60, और इन दो पॉइंट्स को लेके मेजर आर्क में जो एंगल बन रहा है वो ए सी बी है। तो सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क डबल होता है मेजर आर्क के एंगल से। तो हम लिख लेंगे कि हमारा एंगल ए ओ बी जो है वो बच्चों डबल है एंगल ए सी बी का। ठीक हो गया। लिखना चाहें तो आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं कि एंगल, ठीक है, फॉर्म बाय माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क, इसको सेंट्रल एंगल यहाँ पे शुरू में लिखने, बेशक यहाँ पे लिखे सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय माइनर आर्क इज डबल ऑफ एंगल फॉर्म बाय मेजर आर्क, ठीक है, बाय मेजर आर्क। तो अब क्या है, ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 60 पुट कर देंगे तो ए सी बी टू ए सी बी इसका रिलेशन आ जाएगा। 2 को इधर ला के डिवाइड कर लेंगे और साथ में हम साइडें डायरेक्टली चेंज कर लेते हैं। ए सी बी आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हमें ए सी बी एंगल मिल जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक डायग्राम दे दी और इसमें कहता है ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, और फिर फाइंड करना है एंगल ए ई बी, हमने फाइंड करना है एंगल बी फाइंड करना है ये वाला, एंगल सी फाइंड करेंगे ये वाला, और एंगल डी फाइंड करेंगे ये वाला एंगल। ठीक हो गया। और इस एंगल ए की वैल्यू उसने दे दी 30 डिग्री और एंगल सी ई डी उसने मार्क कर दिया 110। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम बच्चों हमने ड्रॉ कर ली और इस डायग्राम को देखें तो इसमें ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और याद रखें, अगर दो लाइनें इस तरीके से क्रॉस शेप में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों तो इनके बनने वाले ये वाले एंगल, इनको वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारा एंगल ए ई बी है वो इक्वल है एंगल सी ई डी के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए ई बी जो है वो हमारा इक्वल है एंगल सी ई डी के। और उसकी रीज़न क्या है कि ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से हमें एंगल ए ई बी की वैल्यू आ गई। तो ए ई बी हमारा 110 हो गया, यहाँ पे हम मेंशन कर दें ए ई बी हमारा 110। अच्छा, नेक्स्ट एंगल बी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे एंगल का नाम सिर्फ एक लेटर से लिखा है। तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी वर्टेक्स पे किसी पॉइंट पे एक ही एंगल बन रहा हो तो उसका पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल तो ये एंगल बी फाइंड करना है तो बहुत आसान। ये देखें हमारी ए बी ई ट्राइंगल है, दो एंगल गिवन है, तो तीसरा एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इन ट्राइंगल हमारे पास ए बी ई है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि एंगल हमारा ए प्लस एंगल हमारा बी, इनका पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ये वाला एंगल है इसका नाम पूरा लिखेंगे क्योंकि ई के ऊपर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। तो हमारा ए ई बी, इन तीनों का सम जो है वो 180 होगा। तो एंगल ए मार्क किया हुआ है 30 डिग्री का, एंगल बी फाइंड करना चाहते हैं और ए ई बी अभी आपने निकाला है, ये आपका 110 है। ठीक हो गया। तो एंगल बी हम निकाल सकते हैं अगर 180 में से इन दोनों को प्लस करें और दूसरी तरफ ले जाके इन दोनों को माइनस करें 140 को, तो एंगल बी बच्चों हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री का। ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमने एंगल सी, ये वाला एंगल, और एंगल डी फाइंड करना है। ठीक है, ज़रा गौर करें कि ए बी और सी डी जो हैं ये आपस में पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल हों और एक लाइन उनको कट करे या इंटरसेक्ट करे, वो आपकी जो होती है ट्रांसवर्सल कहलाती है।
और उसकी फॉर एग्जांपल दिस साइड एंड दिस साइड अपोजिट साइड, यानी एक राइट एंड डाउन और दूसरी साइड पे लेफ्ट एंड अप, ये जो एंगल्स होते हैं ये आपके अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं और अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये एंगल बी हम फाइंड कर चुके हैं, इसकी वैल्यू 40 है, ये हम लिख लेते हैं। तो ये दो लाइन सेगमेंट जो है आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये वर्टिकली अपोजिट हैं और आपस में इक्वल होंगे। और इसी तरीके से ये दोनों पैरेलल लाइंस की ये वाले जो है ये भी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो बहुत आसान, हम लिख लेते हैं कि हमारा एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल बी के, और इस तरीके से एंगल सी हमारा 40 डिग्री होगा। और इसी तरीके से एंगल डी जो है वो इक्वल है एंगल ए के, और एंगल डी जो है वो हमारा 30 डिग्री होगा। और इन दोनों की जो रीज़न हम लिख लेते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो सारे एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है BC, सॉरी ये BC नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, ये आपका AB है। AB कहता है डायमीटर है, और CD, ये जो आपका CD है वो एक टेंजेंट है। और डायमीटर और टेंजेंट आपको पता होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और एंगल X, यानी ये वाला एंगल उसने दे दिया 30 का, तो फाइंड क्या करना है, एक रेडियस फाइंड करना है, यानी BO की लेंथ या AO की लेंथ। और ABE एंगल फाइंड करना है, ये ABE एंगल फाइंड करना है, एंगल ABC फाइंड करना है, और फिर एंगल EBD ये हमने फाइंड करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली। तो बच्चों AB आपका डायमीटर और CD जो है उसने गिवन है वो टेंजेंट है, तो AB परपेंडिकुलर होगा CD के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, और जब ये परपेंडिकुलर है तो हमारा ABC एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का होगा। तो ये आप लिख लें। और ये बहुत सारे पार्ट्स हैं, जब एक पार्ट हम सॉल्व करते हैं तो हम उसको लिख लेंगे, ये रैंडमली हम कोई विदाउट सीक्वेंस हमारे सॉल्व होंगे। तो ये हमारा पार्ट 3 था, यहाँ पे लिख लें कि हमारा पार्ट 3 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। अब बच्चों ये एंगल हमारे पास 90 आ गया, तो इसका मतलब है ABC जो ट्राइंगल है वो हमारी राइट ट्राइंगल है। तो इस राइट ट्राइंगल में हमें बेस दे दी गई है और हाइट दे दिया गया है, तो परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि इन राइट ट्राइंगल, कौन सी, ABC की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लिखेंगे, अप्लाई कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे कि हमारा जो AC का स्क्वायर है वो इक्वल है AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस बेस यानी BC का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेंगे। AC हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर। AB हम फाइंड करना चाहते हैं, तो AB का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। BC हमारे पास गिवन है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको ले जाके इधर माइनस कर लेंगे, और एक ही स्टेप में हमने साइड में चेंज कर लेनी है। तो हम लिखेंगे कि हमारा AB का जो स्क्वायर है, साइड चेंज कर ली, ये आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 में से माइनस कर लेंगे आपका 6 का स्क्वायर 36। तो इन दोनों को माइनस करें तो 64 आ जाता है, और दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपका स्क्वायर रूट आ गया, और इधर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो AB बच्चों हमारे पास आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ये AB आपका डायमीटर है, और हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय 2, या 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो कहा था आपको शुरू में कि हम जैसे ही एक पार्ट सॉल्व करेंगे हम लिख लेंगे कि हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया। तो ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, आप देखें इस डायग्राम को गौर से देखें। ये आपका जो है डायमीटर है, और इस डायमीटर की वजह से ये वाला जो पार्ट है ये आपका सेमी सर्कल हो गया। और ये जो हमारा एंगल AEB है ये सेमी सर्कल में बन रहा है, और सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल जो है आपका 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारा जो एंगल AEB है वो आपका 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे उसकी रीज़न लिखेंगे, एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल। ठीक है, इन सेमी सर्कल जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री का होता है।
होता है। ठीक हो गया। अब ये देखें जो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये ABE ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ गया, दो एंगल हमारे पास आ गए, तो हम ABE एंगल जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, जो जिस ट्राइंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उस ट्राइंगल का नाम लिखेंगे कि हमारी ट्राइंगल ABE की बात कर रहे हैं, तो इसके सारे एंगल्स का हम सम कर लेते हैं। हम लिखेंगे कि हमारा एंगल जो है ABE, एंगल ABE ही हम फाइंड करना चाहते हैं, और एंगल AEB, ठीक है, अभी हमने निकाला, ये आपका AEB ऊपर निकाला है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा 90 डिग्री का, ठीक है। और एंगल हमारा BAE या EAB, या इसकी जगह सिंपली आप X लिख लें, ठीक है, ये हमें गिवन था, ठीक है, ये 30 डिग्री का था, तो हम लिख लेते हैं कि हमारा एंगल BAE, ठीक है, इन तीनों का सम आपका बच्चों 180 होता है, सॉरी। तो पुट करते जाएंगे वैल्यू, एंगल ABE हम फाइंड करना चाहते हैं, और एंगल AEB आप निकाल चुके, ये आपका 90 का, ये वाला एंगल गिवन था 30 का, और इन सारे एंगल्स का सम 180। तो एंगल AB हम फाइंड कर लेंगे अगर हम 180 बेस से इन दोनों को प्लस करके दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर लें, तो यहाँ से हमें हमारे पास बच्चों एंगल ABE आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ABE हमने फाइंड करना था, ये कौन सा पार्ट था, ये आपका पार्ट 2 था। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारा पार्ट 2 जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा ये एंगल अब 60 डिग्री हो गया। अब फाइनली हमारे पास कौन सा एंगल रह गया, EBD, ये EBD एंगल हमने फाइंड करना है। तो बच्चों इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप ये देखें, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये तीनों सप्लीमेंट्री हैं। ये एंगल भी हम लिख सकते हैं, हम फाइंड कर चुके हैं 90 डिग्री का है। ये आप सिंपली ये दो एंगल ले लें, अगर ये 90 का है तो ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम भी 90 होगा। तो ये दोनों एंगल जो है एक किस्म के आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारा एंगल EBD, ठीक है, EBD प्लस एंगल हमारा ABE, इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। तो रीज़न इनकी आप लिख लेंगे कि ये दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास EBD की वैल्यू नहीं है, ये हम फाइंड करना चाहते हैं, और एंगल ABE की वैल्यू अभी निकाली आपने 60, तो इन दोनों का सम 90। तो अब क्या करेंगे, EBD फाइंड करना चाहते हैं, तो 60 को दूसरी तरफ ले जाके हम माइनस कर लेंगे, तो EBD हमारे पास बच्चों फाइनली आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये आपका था पार्ट 4। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पार्ट 4 जो है इस क्वेश्चन का, ठीक है, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक ये देखिए फिगर दे दी गई, और इसमें कहता है ABCD स्क्वायर है, यानी ABCD आपकी स्क्वायर है, और इसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये 10, ये 10, ये 10 और ये 10 है, और एक और चीज़ कि ये आपका डायमीटर भी 10 सेंटीमीटर होगा। फिर कहते हैं हमारी जो ट्राइंगल BOP है, ये B, ठीक है, सॉरी, ये ट्राइंगल हमारी जो BOP है, कहता है इसको इनलार्ज किया गया है ट्राइंगल BCQ में, यानी जो ये ट्राइंगल है इसको थोड़ा बड़ा करें तो ये वाली ट्राइंगल बन जाती है। तो इसका मतलब है हमारी BOP ट्राइंगल और BCQ ट्राइंगल ये आपस में सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो फाइन क्या करना है, नंबर 1 स्केल फैक्टर ऑफ एनलार्जमेंट, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड या जो रिस्पेक्टिव साइड्स होंगी उनमें रेशियो फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो रेशो जो आ जाएगी इन दोनों ट्राइंगल की साइड की, वो स्केल फैक्टर होगा। और फिर हमें OP की लेंथ, यानी ये वाली लेंथ दे दी उसने 2 सेंटीमीटर, और CQ यानी ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी होगी। फिर तीसरे नंबर पे एंगल एंगल BQC हमने फाइंड करना है। फिर एंगल BPO हमने फाइंड करना है। फिर AO की लेंथ हमने फाइंड करनी है, और फिर फाइनली AR की लेंथ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली हुई है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि हमारी ट्राइंगल जो BOP है, ट्राइंगल BOP वो सिमिलर है कौन सी ट्राइंगल के, हमारी ट्राइंगल BCQ
क्यू के, ठीक है, क्योंकि ये उसी ट्राइंगल की इनलार्जमेंट है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती हैं, रिस्पेक्टिव साइड्स, उनमें जो रेशो होती है वो अगर निकाले तो उसका स्केल फैक्टर दिलाता है। तो बड़ी ट्राइंगल यानी बी सी क्यू की ये वाली साइड आप कह लें, ये एक डायमीटर या इसकी जो लेंथ है हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हम इस लेंथ को 10 सेंटीमीटर ले लें। और बी ओ जो है इस सर्कल का रेडियस है, ये आपका 5 है। तो हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे कि हमारी साइड बी सी है डिवाइडेड बाय बी ओ कर लेंगे। तो बी सी आपका 10 है और उसका रेडियस बी ओ जो है वो आपका 5 है। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका। इसको आप स्केल फैक्टर या एस एफ कर लेंगे। तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे जैसे कोई पार्ट हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा पार्ट 1 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सी क्यू की लेंथ। तो हम सी क्यू जो है ये इस बड़ी ट्राइंगल की साइड है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारी ओ पी या पी ओ है। तो हम लिख लेंगे कि हमारा सी क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी, इन दोनों का जो रेशो होगी वो स्केल फैक्टर जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसके इक्वल होती है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सी क्यू हमने फाइंड करना है बच्चों, और ओ पी की लेंथ हमें गिवन है, तो ओ पी को उधर ले जाएंगे और उसकी लेंथ साथ में डायरेक्टली हम मेंशन कर देंगे। तो ओ पी की लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ से हमारे पास सी क्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा था, ये पार्ट 2 था। तो ये हम लिख लेते हैं कि हमारा पार्ट 2 जो है हमने वो सॉल्व कर लिया। ये सिंपली आप पार्ट 2 लिख लें। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमने फाइंड करना है एंगल बी क्यू सी। कहाँ पे हमारा एंगल बी क्यू सी, ये वाला एंगल हमारा बी क्यू सी है। गौर करें, ये हमारी बी ओ सी जो है आपका डायमीटर है, और डायमीटर ने क्या किया, इस सर्कल के इस पार्ट को जो है सेमी सर्कल में डिवाइड कर दिया। तो हम पढ़ चुके हैं सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला जो एंगल है वो आपका राइट एंगल होता है या 90 डिग्री का होता है। तो हमारा जो एंगल बी क्यू सी है वो हमारा 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एंगल बी क्यू सी जो है वो 90 डिग्री का है। रीज़न लिख लेंगे कि एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो इतना सिंपल लिख लें या लिख लें इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आ गया। अब ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, तो देखा जाए तो ये वाली ट्राइंगल और इसका ये वाला एंगल, ये एंगल और इसकी इनलार्जमेंट या सिमिलर ट्राइंगल्स का ये एंगल, ये दोनों इसके एक किस्म के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख लेंगे कि हमारा एंगल बी पी ओ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एंगल बी पी ओ जो है वो इक्वल है एंगल बी क्यू सी के, ठीक है। तो रीज़न हम लिखना चाहें तो साथ लिख लेते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स, ये हो गया। तो बी क्यू सी की लेंथ हमारे पास 90 है, तो हमारे पास बी पी ओ जो है आ जाएगा वो भी आपका 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो पार्ट 3 थे, तो यहाँ पे लिख लें कि पार्ट 3 हमारा सॉल्व हो गया। ये सिंपली पार्ट 3 का आंसर है, ठीक है। तो अब बच्चों देखो, पार्ट 3 हो गया, हमने ए ओ की लेंथ फाइंड करनी है। तो गौर करें, हमारा ए बी जो है ये आपका 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर की एक साइड है, और बी ओ आपका जो है रेडियस है 10 का हाफ हो जाएगा। तो अब ए ओ फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ ये कि आपका जो बी सी जो है डायमीटर इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब है कि ए बी ओ जो है आपकी राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप लिख लें कि बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है आपका ए बी के ऊपर, ठीक है, ए बी के ऊपर, या ए आर हमारा टेंजेंट है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो फिर हम लिखेंगे कि इन राइट ट्राइंगल कौन सी की बात कर रहे हैं, हम ए बी ओ की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। तो वो क्या होता है, आपका हाइप का स्क्वायर, हमारे पास हाइप ए ओ है, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, इसकी बेस और प्लस बी ओ का स्क्वायर। साथ में एक बार फिर मैं आपको दिखा भी दूं, ये आपका ए ओ हाइप है, ये इसकी बेस ए बी, और बी ओ इसका जो है परपेंडिकुलर है। जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है वो लिख लेते हैं। ए बी जो है उसकी बेस यानी 10 था,
ये 10 का स्क्वायर हो गया, और बी ओ रेडियस था वो आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10 का स्क्वायर 100 होता है और 5 का स्क्वायर 25। तो ए ओ का स्क्वायर और इन दोनों को प्लस कर लें तो ये आपको हो जाएगा 125 का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया तो इधर आपका ए ओ रह जाएगा। तो यहाँ चाहें तो आप इसका कैलकुलेटर से भी आंसर निकाल सकते हैं, या इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, एक स्क्वायर नंबर ले लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है 5 होता है, तो ये बाहर निकल आएगा इसका स्क्वायर रूट निकाल के, और ये वाला 5 आपका अंदर आ जाएगा। तो आपका ए ओ बच्चों आ गया 5 × 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए ओ हमने फाइंड कर लिया। अब फाइनली हमने फाइंड करना ए आर। तो ए आर कहाँ पे है, देखो डायग्राम में बच्चों, ये आपका पूरा ए आर है। यहाँ से ए बी की लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम ए आर की लेंथ किसी तरह फाइंड कर ले तो बी आर की सॉरी तो हमारे पास ए आर की लेंथ आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और वो इस लाइन सेगमेंट जो इनकम्प्लीट सा दिया गया है उसको आके मीट करेगा, और यहाँ पे इसका नाम हम एस रख देंगे। ठीक हो गया। अब देखें तो ये आपका एक किस्म का रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया, और ये भी 90 का एंगल, ये भी 90 का एंगल। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपकी एक किस्म की स्क्वायर बन जाएगी, और स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। तो ये 5 है, ये 5 है, तो इसका मतलब ये भी आपका बी आर भी 5 होगा। तो जो कंस्ट्रक्शन लिखी की है हमने यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आप लिखेंगे कि ड्रॉ ओ एस, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, सच दैट कि हमारे पास जो बन गया बी आर एस ओ बन गया वो आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें मज़ीद कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आप कह दें कि बी आर जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कि ऑल साइड्स जो हैं ऑफ स्क्वायर, ठीक है, वो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो बी आर आ गया। अब यहाँ से हम ए आर की लेंथ फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे ए आर इक्वल टू ए बी और प्लस बी आर। ए आर आपका 10 और बी आर आपका 5, तो ए आर आपके पास फाइनली आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये था बच्चों आपका पार्ट नंबर 5, यहाँ पे लिख लें। पार्ट 5 जो है हमारा सॉल्व हो गया। पीछे हमने एक पार्ट 4 भी सॉल्व किया था, ये मेंशन नहीं किया था, इसको यहाँ दोबारा लिख लेते हैं कि पार्ट आपका 4 सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारे पास एक डायग्राम ये वाली दे दी गई, और हमें क्यू पी आर एंगल, ये क्यू पी आर एंगल उसने कहा 60 डिग्री का, और फाइंड करना है हमने एंगल क्यू एस आर, ये क्यू एस आर ये एंगल फाइंड करना है। फिर पी आर एस, ठीक है, पी आर एस ये एंगल फाइंड करना है। फिर एंगल पी क्यू एस, ये पी क्यू और एस ये फाइंड करना है। और क्यू टी आर, ये क्यू टी और आर एंगल ये हम फाइंड करेंगे। और आखिर में उसने हमसे पूछा है कि हमारा जो क्यू टी आर एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल क्यों है। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन। मुश्किल नहीं है, आसान है थोड़ा, इसमें से पार्ट्स ज़्यादा पूछे गए इसलिए आपको लेंथी लग रहा होगा। तो अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम बच्चों हमने ड्रॉ कर ली हुई है, ये देख लें। और सबसे पहले हमने एंगल क्यू एस आर, ये क्यू एस आर फाइंड करना है। और ज़रा गौर करें, ये क्यू एस आर और पी ये आपकी एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये एंगल आपका क्यू पी आर और ये हमारा एंगल क्यू एस आर ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। और एक क्वाड्रिलेटर, सर्कुलर क्वाड्रिलेटर के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है या 180 होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारा एंगल क्यू पी आर जो है और प्लस एंगल क्यू एस आर, इन दोनों का सम 180 है। तो रीज़न के साथ मेंशन कर देंगे कि अपोजिट एंगल्स हैं, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सी वाली है, ये आपकी क्यू एस आर पी। ठीक है, यहाँ मज़ीद मेंशन भी कर दें कि सम अप टू 180। ठीक है, ये अब एक इसकी रीज़न हो गई, इनकी वैल्यू निकालेंगे। क्यू पी आर हमारे पास 60 है, ये हमने लिख दिया, और क्यू एस आर हम बच्चों फाइंड करना चाहते हैं, और दोनों का सम 180 ही आप जानते हैं। तो यहाँ से
QSR हमारे पास मिल सकता है जब 180 में से 60 को इधर ला के माइनस कर लें, तो QSR हमारा आ गया आपका 120 डिग्री का, ठीक है। और साथ साथ जितने ज़्यादा अगर पार्ट हैं तो मेंशन करते जाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 था, यहाँ पे लिख लेंगे कि हमने पार्ट 1 जो है वो सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। और डायग्राम में ये हम लिख भी लेते हैं कि ये हमारा 120 है, ताकि मज़ीद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में हमारे पास हमें आसानी हो। अब देखें नेक्स्ट हमसे मांग रहा है एंगल, ये आपका PRS मांग रहा है और PQS मांग रहा है। ज़रा गौर करें, ये आपका POS या PS आपका डायमीटर है, क्योंकि यहाँ पे इसने सेंटर मार्क करके दिखा दिया। और इस डायमीटर ने इस सर्कल को दो सेमी सर्कल, यानी ये वाला आपका सेमी सर्कल और इस साइड पे ये वाला आपका सेमी सर्कल, इसमें डिवाइड कर दिया। तो ये एंगल जो आपका QPS है और इसी तरीके से एंगल PRS, ये दोनों एंगल सेमी सर्कल्स में बन रहे हैं। तो सेमी सर्कल्स के अंदर बनने वाले एंगल जो आपके 90 डिग्री के होते हैं। तो हम लिख लेंगे दोनों के लिए इकट्ठा, हम लिख लेते हैं कि हमारा एंगल PRS, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का है। इसी तरीके से हमारा एंगल PQS, ये भी हमारा 90 डिग्री का है। और इन दोनों की रीज़न आप लिखेंगे कि एंगल्स फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो सिंपली इतना लिख दें। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों देखो, ये हमारे पास ये एंगल भी आ गया, ये आपका 90 डिग्री, और ये वाला जो है एंगल अभी आपने निकाला, ये भी आपका 90 डिग्री। अब हमने ये वाला एंगल बच्चों फाइंड करना है, हमारा QTR हमने फाइंड करना है, ठीक है। एक दो फिर इस डायग्राम को देखें, हमारा ये QSRT ये वाला, ये हमारा एक पॉलीगॉन है, और ये हमारा एंगल QSR ये वाला, और QTR ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। और इन दोनों को हम सम कर लें, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हम लिख लेंगे कि हमारा एंगल QSR और प्लस एंगल QTR जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इन दोनों का सम जो है 180 होगा। तो रीज़न वही आप लिख लें कि अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसका नाम मेंशन कर दें, QSRT की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो QSR अभी आप फाइंड कर चुके हैं, ये आपका 120 है, उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। और QTR हमने फाइंड करना है, और दोनों का सम ऑब्वियसली आपका 180 है। तो एंगल जो है आपका, सॉरी ये QTR है, सॉरी एक दो ये हमसे मिस्टेक होगी, ये दोबारा लिख लेता हूँ, QTR ये एंगल है, ठीक है। तो आपका एंगल QTR बच्चों आ जाएगा जब 120 को 180 में से दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर लेंगे। तो QTR बच्चों हमारे पास आ गया 60 डिग्री का। तो ये कौन सा पार्ट था, ये हमारा पार्ट 4 था, यहाँ पे लिख लें पार्ट 4 हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ ऊपर मेंशन हमने नहीं किया, ये वाला भी हम लिख लेते हैं कि ये दोनों कौन से थे, पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 एंड 3 जो है ये हमने सॉल्व कर लिए, ठीक हो गया। अब इसमें उसने आखिरी जो क्वेश्चन पूछा है कि QTR जो है वो एक्यूट एंगल क्यों है, ये आपका ये QTR क्यों एक्यूट एंगल है। तो वेरी सिंपल बच्चों, ये देखें QR जो है ये आपकी कॉर्ड है, और ये कॉर्ड जो है सेंटर से, इसके सेंटर से नीचे है। तो इस कॉर्ड से बनने वाला ये वाला सेगमेंट जो है वो सेमी सर्कल से ज़्यादा है। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जो सेमी सर्कल से ज़्यादा सेगमेंट हो तो उसके अंदर जो बनने वाला होता है, एंगल बनने वाला होता है, वो आपका लेस देन 90 डिग्री का होता है। तो आप सिंपली लिखेंगे कि एंगल, यहाँ पे एंगल QTR, ठीक है, इज फॉर्म्ड इन सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल, ठीक है, ग्रेटर देन सेमी सर्कल। और इस यही वजह है, फिर लिखेंगे हैंस QTR जो है आपका इज एक्यूट एंगल, ठीक हो गया। तो ये था बच्चों आपका, ये देख दो फिर मैं आपको नीचे वाला पोर्शन आ सकता है आपकी वीडियो में ना नज़र आया हो। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक डायग्राम दे दी, सेंटर उसका P है इस सर्कल का और एंगल BPD, ये हमारा BPD उसने दे दिया 130 डिग्री का। तो एक एंगल BAD यानी BAD ये फाइंड करना है, एक एंगल BCD हमने फाइंड करना है, और फिर कहता है ABC और ADC यानी ABC और ADC ये एंगल जो हैं इनका सम हमने फाइंड करना है। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन। तो और देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों ये हमारा BCD और P जो है ये हमारी एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये एंगल P और एंगल C इन पॉइंट्स के ऊपर देख लें एंगल एक ही बन रहा है, तो आप डायरेक्टली एंगल P और C लिख सकते हैं। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है आपके हैं अपोजिट एंगल्स है। तो बहरहाल सिंगल लेटर से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन एंगल्स को तीनों लेटर से मेंशन किया, तो हम तीनों लेटर्स मेंशन कर लेंगे। हम लिखेंगे कि हमारा एंगल BPD जो है वो और प्लस एंगल हमारा BCD, इन दोनों का सम जो है वो 180 है। रीज़न क्या, वो आगे लिख लेंगे कि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सी क्वाड्रिलेटर की बात हो रही है वो लिख लें, BCDP की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम BPD हमें दे दिया 130 और एंगल BCD हम फाइंड करना चाहते हैं और दोनों का सम 180। तो BCD हम निकालना चाहते हैं, तो 180 में से 130 दूसरी तरफ जाके हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ से हमें BCD बच्चों मिल जाएगा आपका 50 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50 डिग्री। और BCD आपका कौन सा पार्ट था, यहाँ पे लिख लें कि ये आपका पार्ट 2 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखें ये हमारा ABC और D ये भी हमारी एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये हमारा एंगल BAD एंगल और BCD एंगल ये आपके अपोजिट एंगल है। तो हम लिख लेंगे कि हमारा एंगल BAD और प्लस एंगल BCD इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा। वंस अगेन रीज़न वही आप लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, कौन सी वाली क्वाड्रिलेटर, इस मरतबा आपके पास ABCD इसका नाम है। ठीक है, तो ये BAD एंगल फाइंड करना है और BCD अभी आपने निकाला है 50 वैल्यू पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे एंगल BAD जो है वो इक्वल है, इसकी वैल्यू पुट करके डायरेक्ट हम दूसरी तरफ ले जाके इसको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एंगल BAD बच्चों आ जाएगा 180 में से 50 माइनस करें तो 130 डिग्री। ठीक है, और ये पार्ट कौन सा था, ये आपका पार्ट 1 था। यहाँ पे लिख लेंगे कि ये हमारा पार्ट 1 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि ABC और ADC, ये ABC और ये ADC इनका सम हमने निकाला है। तो ABCD ये आपकी अगेन क्वाड्रिलेटरल है, और ABC एंगल और ADC एंगल ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, तो इनका सम भी आपका 180 होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ABC प्लस एंगल आपका ADC, इन दोनों का सम 180 लिखेंगे। रीज़न वही वाली जो ऊपर लिखते आ रहे हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और कौन सी क्वाड्रिलेटर उसका नाम लिख लेते हैं ABCD। तो ये भी हमारा निकल आया। ये कौन सा पार्ट था, ये आपका इस क्वेश्चन का पार्ट 3 था। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहता है PQ और SR, ये PQ और SR दो पैरेलल लाइन सेगमेंट हैं, और साथ में एंगल उसने QPS, ये आपका QPS एंगल दे दिया 95 डिग्री का, और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स फाइंड करने के लिए उसने कहा है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम बच्चों हमने ड्रॉ कर ली। देखिए ये हमारी PQRS जो है आपकी इंस्क्राइब या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लिखेंगे कि हमारा एंगल QPS जो है और हमारा एंगल QRS, इन दोनों का सम जो है वो आपका 180 है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। तो लिख लेते हैं हम एंगल QPS और प्लस एंगल QRS, इन दोनों का सम 180 है। और रीज़न भी साथ लिख लेंगे कि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सी वाली क्वाड्रिलेटर, हमारे पास PQRS की बात कर रही है। ठीक है,
तो इनका सम आपका 180 है। एंगल QPS आपको सामने नज़र आ रहा है, इसने दे दिया 95 डिग्री है, ये पुट कर लेते हैं। और एंगल QRS हम फाइंड करना चाहते हैं। तो QRS एंगल हमारा बच्चों अगर वैल्यू इसकी फाइंड करनी है तो 180 में से आपको 95 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बच्चों QRS एंगल 180 में से 95 माइनस कर ले तो हमारे पास 85 डिग्री आ जाता है। ठीक हो गया। तो अब ये कौन सा पार्ट था QRS, ये हमारा पार्ट 1 था। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख लें कि हमने पार्ट 1 जो है वो सॉल्व कर लिया। अब ये 95 और ये एंगल आपका 85 है। अब ज़रा गौर करें कि ये लाइन आपकी PQ और SR ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, और आप एक कंसेप्ट पहले पढ़ चुके होंगे कि अगर कोई सी दो लाइनें आपस में पैरेलल हों और एक लाइन या लाइन सेगमेंट जो है इनको इंटरसेक्ट करे तो उसकी ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो उसकी एक साइड, किसी एक साइड, बेशक राइट साइड ले लें, तो राइट साइड के जो दो इंटरनल एंगल्स हैं इनका सम जो है वो आपका 180 होता है। जिस तरह लेफ्ट साइड ले लें तो इनका सम भी 180 होगा। तो ये देख लें, ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट ये आपस में पैरेलल है और ये इनकी ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये इंटरनल एंगल ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इनका सम 180 होगा। इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल, इनका सम भी 180 होगा। तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एंगल का नाम पूरा लिखना पड़ेगा। ये हमारा एंगल PQR और प्लस एंगल QRS, ठीक है, इन दोनों का सम 180 है। रीज़न इकट्ठी लिख लेंगे। और हमारे पास PQR की वैल्यू नहीं है, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। और QRS की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हैं, ये आपका 85 है। तो इन दोनों का सम 180 होगा। और PQR जो बच्चों आ जाएगा आपका 180 में से 85 को माइनस करो तो ये आपका 95 डिग्री आ जाएगा। तो इसकी रीज़न यहाँ पे लिख लेते हैं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, ठीक है, ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्स या ट्रांसवर्सल आप लिख लें ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस इज़ इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एंगल PQR की वैल्यू आ गई। तो ये आपका पार्ट 2 था। ठीक है, तो नेक्स्ट रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही सेम रीज़न लेके हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन राइट। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट, क्या हम लिख सकते हैं कि ये दो एंगल हमारा QPS और RSP या PSR, इनका सम भी आपका 180 है। तो हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल हमारा QPS और प्लस एंगल PSR, ठीक है, और इन दोनों का सम 180 है। और रीज़न यहाँ पे ये भी मेंशन कर दी, और आगे लिखना चाहें तो लिख लें एज अबव, यानी जो रीज़न आपने ऊपर दी है वही रीज़न यहाँ पे भी है। तो QPS की वैल्यू गिवन 95 और एंगल PSR की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। तो PSR बच्चों आपका आ जाएगा 180 में से 95 को माइनस करो तो ये आपका 85 डिग्री आ जाएगा हमारा एंगल PSR। और ये था हमारा पार्ट 3 इस क्वेश्चन का, यहाँ पे लिख लेंगे ये हमारा पार्ट 3 है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास CC एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमारे पास ADC एंगल ADC 120 दे दिया, और हमने फाइंड करना है एंगल BAC फाइंड करना है, और एंगल CAD फाइंड करना है, और साथ पे उसने कहा कि AD और CD जो है ये आपस में इक्वल है। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो आओ देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली हुई है बच्चों। तो देखो ये हमारे पास A B C और D ये आपकी एक पॉलीगॉन है, और हमारा एंगल D और एंगल B जो है ये हमारे अपोजिट एंगल हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि हमारा एंगल ADC, ठीक है, और प्लस कर ले एंगल हमारा ABC, इन दोनों का सम 180 होगा। और रीज़न इसके लिखेंगे
कि ये दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सी वाली क्वाड्रिलेटरल, ये ABCD की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ADC हमारे पास गिवन 120 और ABC को अब निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ABC एंगल बच्चों हमारे पास फाइनली आ जाएगा 180 में से 120 को माइनस कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे बेशक मेंशन कर लें, ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया। और फिर आगे साथ यहाँ पे देखें, ये APB या सिंपली AB जो है ये आपका डायमीटर है, और इस डायमीटर ने इस सर्कल के इस पार्ट को हाफ जो है यूँ कह लें कि हाफ में तकसीम कर लिया, डिवाइड कर लिया, या ये पार्ट आपका सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में जो ये एंगल आपका बन रहा है वो आपका 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास एंगल ACB जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री है। तो रीज़न एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये एंगल भी हमारे पास आ गया, और BAC एंगल फाइंड करना हमारे लिए अब मसला नहीं रहा। हम लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ABC की हम बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि हमारा एंगल BAC प्लस एंगल ABC और प्लस एंगल हमारा ACB जो है, इन तीनों का सम बच्चों 180 होता है। वैल्यूज़ पुट करेंगे। BAC बच्चों हम फाइंड करना चाहते हैं, तो लिखेंगे एंगल BAC प्लस ABC अभी आपने निकाल लिया 60, और एंगल ACB भी आप निकाल चुके हैं 90। तो बच्चों एंगल BAC जो है हमारे पास आ जाएगा 180 में से, जब इन दोनों को प्लस करके ये 150 आके माइनस कर लेंगे, तो BAC हमारे पास जो एंगल बन गया वो बच्चों आपका 30 डिग्री है। तो ये आपका पार्ट 1 था। तो यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लें कि पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक हो गया। अब आखिर में हमारे पास एंगल CAD बच गया, ये हमने जो फाइंड करना है। तो यहाँ पर बच्चों देखो कि इस ACD ट्राइंगल में AD और CD साइड गिवन है, दोनों इक्वल हैं, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाले है। तो एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइडें आपस में इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमारा एंगल एंगल CAD जो है वो इक्वल है हमारे एंगल ACD के, और इन दोनों को इक्वल टू X कर लेंगे, और साथ में रीज़न लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक हो गया। अब इस ACD ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का हम सम कर लेंगे। हम लिखेंगे यही एंगल आपका CAD प्लस एंगल ACD और फिर एंगल ADC, ठीक है। इन तीनों का सम बच्चों 180 होगा। CAD और ACD दोनों आपके x हैं, इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, x प्लस एक्स, और एंगल ADC गिवन था हमारे पास 120, तो ये आपका 2x हो जाएगा, और 120 को उधर जाके माइनस कर लेंगे तो x बच्चों आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। x 30 है, तो हमारा जो एंगल CAD था जो हमने फाइंड करना था वो भी बच्चों आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये था आपका पार्ट 2, ठीक है, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें एंगल ABE दे दिया। ABE उसने कहा 95 डिग्री का है, और इसी तरीके से एंगल BAE उसने दे दिया 65 का, और एंगल ECD हमने फाइंड करना है, ये ECD, एंगल CDE फाइंड करना है ये वाला, और एंगल CED फाइंड करना है। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन। तो और देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली हुई है बच्चों। तो यहाँ पे देखें हमारा ABC और D ये आपकी एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये हमारा एंगल A और ये हमारा एंगल BCD ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, और अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सम जो है आपको पता है वो 180 होता है। तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एंगल जो BAE है, BAE
और प्लस एंगल BCD जो है, इन दोनों का सम 180 होता है। तो रीज़न यहाँ पे लिख लेते हैं कि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सी वाली क्वाड्रिलेटरल? हमारी ABCD की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो BAE हमारे पास 65 है, ये लिख लेते हैं, और प्लस एंगल BCD हम फाइंड करना चाहते हैं। तो BCD हम निकाल सकते हैं अगर 180 में से 65 को इधर ला के हम माइनस कर लें, ठीक है। तो BCD बच्चों हमारे पास आ जाएगा, 180 में से 65 को माइनस करें तो बच्चों 115 डिग्री आ जाता है BCD। तो ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका 115 डिग्री है। और अब ये देखें, ये वाली हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो हमारा BCD एंगल और ECD एंगल ये एक किस्म के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारा एंगल BCD प्लस एंगल हमारा ECD, ये इन दोनों का सम 180 है। और रीज़न क्या है? ये दोनों आपके सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। अब BCD की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, 115 आ जाएगी। ECD आप निकालना चाहते हो और दोनों का सम आपको पता है 180 है। तो ECD जो हमारे पास आ जाएगा, 180 में से 115 को माइनस कर लें, तो 118 में से 115 को माइनस करेंगे तो ECD जो बच्चों हमारे पास आ जाएगा वो आपका 65 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था? ये पार्ट 1 था। यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने बच्चों ये CDE फाइंड करना है। तो CDE फाइंड करने से पहले हम जो एंगल CED है ये वाला हम फाइंड कर लेते हैं। तो ज़रा गौर करें, ABE, ठीक है, ये वाली आपकी एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के ये दो एंगल गिवन है। तो हमारा जो एंगल AEB या BEA जो है ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो जो ये एंगल AEB होगा वही एंगल CED होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इन ट्राइंगल ABE की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि हमारा एंगल BAE और प्लस एंगल ABE, ठीक है, और प्लस एंगल AEB, ठीक है। तो इन तीनों का सम जो है आपका 180 होगा। BAE दिया गया आपको 65 डिग्री और ABE जो है आपका 95 है और AEB आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों एंगल का सम जो है आपका 180 होता है। तो यहाँ से आप एंगल AEB आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 180 में से इन दोनों को प्लस कर ले, ये 95 और 65 आपके 160 होते हैं, इन दोनों को आप माइनस कर ले तो AEB जो है बच्चों हमारे पास आ जाता है 20 डिग्री। AEB 20 डिग्री है, तो यहीं पे आप मेंशन कर ले कि हमारा एंगल CED भी जो आपका 20 डिग्री होगा। ये आपका सेम है। और ये हमारा कौन सा पार्ट था? ये आपका पार्ट 3 था। तो पार्ट 3 हमने पहले सॉल्व कर लिया, लेकिन हमारा पार्ट 2 अभी रहता है CDE। तो हमारे पास ये एंगल बच्चों 20 आ गया और ये हमारा ECD एंगल, ये भी हम यहाँ पे ECD एंगल देख के निकाल चुके हैं, ये आपका 65 होगा। ये मेंशन कर लें तो अब ये एंगल निकालना आसान हो गया। हम ट्राइंगल CDE कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल CDE, ठीक है, तो तीनों एंगल्स का सम हम लिखेंगे एंगल ECD प्लस एंगल CED और प्लस एंगल CDE। तीनों एंगल्स का सम हम चेक कर रहे हैं, ये आपका 180 होगा। तो ECD जो है ये हम निकाल चुके हैं, आपका 65 है। CED अभी आपने निकाला, ये आपका 20 है। और CDE हम फाइंड करना चाह रहे हैं और तीनों का सम आपका 180, ठीक है। तो CDE एंगल बच्चों जो आ जाएगा आपका 180 में से इन दोनों को प्लस कर लें 85, तो 85 इधर आके माइनस कर लेते हैं। तो एंगल CDE बच्चों हमारे पास जो आ जाता है, इसमें से 85 माइनस करें तो ये आपका 95 डिग्री आ जाता है। तो ये बच्चों हमारा था पार्ट 2। यहाँ पे लिख लेते हैं कि पार्ट 2 हमने
सॉल्व कर लिया, या जस्ट ये आपका पार्ट 2 था। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। एक सर्कुलर वॉल क्लॉक दे दिया और इसका रेडियस उसने कहा 1 फीट है, यानी ए ओ और बी ओ आपके रेडियस हैं, रेडियाई हैं 1 फीट हैं, और वो एक स्ट्रिंग लॉन्ग स्ट्रिंग है 4 फीट, यानी ए पी और बी पी ये पूरी एक स्ट्रिंग है जिसकी टोटल लेंथ 4 फीट कह रहा है वो है। तो उस स्ट्रिंग के ज़रिए वो एक नेल पी है, ठीक है, इसके ऊपर ये क्लॉक हंग कर रहा है और ये स्ट्रिंग जो है इस क्लॉक को ए और बी पॉइंट के ऊपर होल्ड कर रही है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ क्लॉक एंड नेल, यानी पी ओ या ओ पी हमने फाइंड करना है। और दूसरा कह रहा है कि हाउ फार अबव द क्लॉक इज़ द नेल। तो ये थोड़ा सा समझने वाला है कि नेल जो है ना क्लॉक से कितना ऊपर है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट ले लें क्यू, पी को ओ से मिलाएं और ये एक पॉइंट क्यू ले लें, तो ये जो क्यू पॉइंट होगा इस क्लॉक का टॉप मोस्ट पॉइंट होगा। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या है ये हमने फाइंड करना है पार्ट 2 में। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली बच्चों, बुक के अंदर जो दी गई डायग्राम है उसमें थोड़ा सा बाहर क्लियर नहीं किया गया, लेकिन स्टेटमेंट से और कुछ चीज़ों से ये पता चलता है कि जो ए पी और बी पी हैं वो एक किस्म के टेंजेंट हैं, और साथ में ये आपका रेडियस भी उनके साथ दिखा दिया। तो टेंजेंट आपके इक्वल होते हैं, हम लिख लेंगे कि हमारा ए पी, ठीक है, और बी पी जो है ये दोनों आपस में बराबर हैं, और दोनों की लेंथ हम 2 फीट लिख देंगे क्योंकि टोटल लेंथ दोनों की 4 फीट है और टेंजेंट आपस में उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो 4 का हाफ 2 फीट कर लेंगे, तो ए पी और बी पी दोनों हमारे 2 फीट आ जाएंगे, ठीक है। तो ए पी फॉर एग्जांपल ये आपका टेंजेंट है और ए ओ या ओ ए इसका रेडियस है। तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए जो है वो आपका परपेंडिकुलर है ए पी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह इसको परपेंडिकुलर शो करने से हमें एक चीज़ ये पता चल गई कि हमारी जो ट्राइंगल ए ओ पी है ये आपकी राइट ट्राइंगल है, ठीक है। और इसमें ये आपकी जो लेंथ है ए पी की लेंथ अभी आपने लिख ली, ये आपकी 2 फीट है और रेडियस आपका 1 फीट था, ठीक है। तो यहाँ से हम ये राइट ट्राइंगल है तो ये जो है इसका हाइप हो जाएगा, परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी हाइप होती है। तो हम इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे कि इन राइट ट्राइंगल कौन सी, ए ओ पी की हम बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि हमारा जो पी ओ का स्क्वायर है वो इक्वल है आपका ए पी का स्क्वायर और प्लस ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो ए पी आपका 2 है, ये आपका 2 का स्क्वायर और प्लस ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 है, ये आपका 1 हो जाएगा, और पी ओ का स्क्वायर फाइनली पी ओ अगर आप निकालना चाहें तो ये आपका 5 का स्क्वायर रूट फीट हो जाएगा। तो इसको 5 का स्क्वायर रूट इस तरह भी रहने दें या कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लें। तो बच्चों मैंने कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली तो मेरे पास जो पी ओ की लेंथ आ गई वो बच्चों 2.23 फीट आ गई, ठीक हो गया। अब हमारे पास बच्चों ये टोटल पी और ओ की लेंथ आ गई, और हमने पी क्यू की लेंथ यानी ये फाइंड करनी थी हाइट ऑफ नेल अबव द क्लॉक या डिस्टेंस ऑफ क्लॉक फ्रॉम द नेल हमने निकालना है। तो ये हमारा ओ क्यू जो है आपका रेडियस है और रेडियस की लेंथ गिवन है, ये 1 फीट है तो ये भी आपका 1 फीट है। तो पी ओ की लेंथ हमारे पास पता है, उसमें से रेडियस माइनस कर लेंगे तो पी क्यू की लेंथ आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा जो पी क्यू है वो इक्वल होगा पी ओ माइनस ओ क्यू, ठीक है। तो पी ओ हम निकाल चुके हैं 2.23 और -1। तो पी क्यू बच्चों हमारे पास फाइनली जो आ जाएगा वो 1.23 फीट आ जाएगा। आई थिंक आपकी बुक में ये जो आंसर है इनके यूनिट सेंटीमीटर्स दिए गए हैं, लेकिन चूँकि क्वेश्चन में जो ये लेंथ्स दी गई हैं वो फीट में है तो हम भी फीट ही मेंशन करेंगे। तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास एक वुडन व्हील दे दिया गया और कहता है ये ग्राउंड पे मूव कर रहा है और 9 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट है। तो इस व्हील के यहाँ से लेके यहाँ तक 99 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बाद एक पॉइंट ए है
और कहता है डायमीटर ऑफ द व्हील, यानी ये लेंथ, ये पूरी लेंथ को एक लेंथ हमने फाइंड करनी है, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द व्हील, सेंटर से लेके और ए पॉइंट के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर ये ओ हो तो ओ ए जो है वो उसने 101 सेंटीमीटर दे दिया। और एक और चीज़ आखिर में पूछ रहा है कि व्हील जो है एक 1 रेवोल्यूशन में ये कंप्लीट जो एक पूरा मूव करेगा तो वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम बच्चों हम ड्रा कर चुके, हमने सर्कल का जो सेंटर है उसको ओ ले लिया, और जो आपका डायमीटर है वो हमारा BC हो गया। तो ये हमारा जो है डायमीटर या रेडियस जो है वो हमारा जो AB टेंजेंट है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हम लिख लेते हैं कि हमारा BO जो है वो परपेंडिकुलर ऑन AB है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ABO जो आपकी राइट ट्रायंगल है, क्योंकि ये एंगल आपका जो है 90 डिग्री है। साथ में कुछ लेंथ्स दे दी, AB 99 सेंटीमीटर था, ये गिवन था, ये लिख लेते हैं। और OA जो है वो 101 सेंटीमीटर था, ये भी लिख लेते हैं। तो इस सर्कल का हम डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं, तो इस राइट ट्रायंगल से अगर हम इसका परपेंडिकुलर निकालें तो ये इसका रेडियस होगा, और रेडियस का डबल आपका डायमीटर होता है। तो हम लिखेंगे कि इन राइट ट्रायंगल, कौन से वाली राइट ट्रायंगल, ABO की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि हमारा जो हाइट है वो AO है, ठीक है। OA या AO आप लिख लें। तो AO का स्क्वायर वो इक्वल है BO का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो OA की लेंथ हमें दे दी, ये आपका 101 है, तो 101 का स्क्वायर हो जाएगा। BO की लेंथ आप फाइंड करना चाहते हैं, ये एज इट इज़ इसका स्क्वायर रह जाएगा। और AB का जो स्क्वायर है वो आपका हो जाएगा 101 का स्क्वायर, सॉरी AB आपका 99 है, यहाँ गलत हो गए हम, तो लिख लेते हैं 99 का स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेटर से निकालेंगे 101 का जो स्क्वायर है वो बच्चों मैंने निकाला कैलकुलेटर से, तो मेरे पास 10201 आ जाता है। और 99 का जो स्क्वायर है वो निकाल के दूसरी तरफ ले आके माइनस करेंगे, तो मेरे पास 99 का जो स्क्वायर आ रहा है वो 9801 आ रहा है। और BO हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इसको स्क्वायर दूसरी तरफ एज इट इज़ रह जाएगा। साइडें चेंज कर लेंगे, BO आपका इसको इधर ले आते हैं, और इन दोनों को माइनस कर लें तो इन दोनों का जो आंसर आ जाता है वो माइनस करने से वो 400 है। तो BO बच्चों हमारे पास आ जाएगा 400 का स्क्वायर रूट निकालने से, लेने से दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 400 का जो स्क्वायर रूट है वो आपको पता है 20 है, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से आप डायमीटर निकाल सकते हैं, आप लिखेंगे कि डायमीटर जो है वो आपका होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर बच्चों आ गया। आखिरी जो पार्ट उसने पूछा है कि एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस तय करता है। तो इस डायग्राम को गौर से देखें, रेवोल्यूशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये व्हील यहाँ से मूव करे और ये सारा पार्ट जब ये दोबारा ये घूम के पूरे अर्थ को टच करेगा तो ये इसकी 1 रेवोल्यूशन होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये इसका सर्कमफेरेंस या आप कह रहे हैं पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो हम पेरीमीटर की लेंथ फाइंड कर लें तो इसका मतलब है इतना ही डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में ये व्हील तय कर लेगा। तो हम लिख लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 2 पाई r, इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। तो 2 लिख लेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 राउंड ऑफ करके लेते हैं, और रेडियस आपका 20 होता है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, तो बच्चों मेरे पास 125.6 सेंटीमीटर अप्रॉक्सी आ जाता है। तो ये था बच्चों डिस्टेंस जो ये व्हील एक रेवोल्यूशन में कवर करेगा। तो ये था बच्चों, ये थी हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।